अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप IR के न्यूज़ देख रहे हैं। IR के स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग के आगाज में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक नया बहरान खड़ा हो गया है। काजी फैज ईसा ने अदलिया को इस वक्त शदीद मुश्किल में डाल दिया हुआ है। मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स और वकला काजी साहब पर इस मामले में शदीद तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा अजीबोगरीब बहरान पैदा हो गया है जो काजी साहब के एक एक्ट के नतीजे में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। देखें हुआ क्या। एक तो एक मुतनाज़ कमेटी है जो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से बनी है। एक तरमीमी ऑर्डिनेंस है जो जारी किया सदर पाकिस्तान ने और चंद घंटों के अंदर अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो गया। पहले वो कैबिनेट में जाता है, फिर सदर में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है और काजी साहब फौरी तौर पर एक जज को अपॉइंट भी कर देते हैं, अपनी मर्जी के जज को ले आते हैं। उसके ऊपर जो है वो पहला एतराज़ आया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को उसमें से निकाल दिया गया। अब जो बेंच बनाया हुआ है 63A वाला केस है। देखिए, ये सब कुछ हुआ ही एक केस के लिए। ये जितनी सारी एक्सरसाइज हुई है ये एक केस की वजह से हुई है और वो केस है 63A वाला, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फजल रहमान साहब की पार्टी के जितने भी MNAs हैं उनके जोर ज़बरदस्ती जबर के जरिए से उनके वोट हथियाए जा सके। किसी को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, किसी को लालच दी जाएगी तो उनके वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह इनके वोट ले लिए जाएं। अब 5 बंदे ऐसे हैं जिनके वोट महफूज हैं, यानी अगर वो वोट डाल भी देते हैं इमरान खान की मर्जी के खिलाफ तो भी उनकी सीट ज़ाया नहीं होगी इस वक्त की सूरत हाल में। लेकिन अगर 63A खत्म हो जाती है तो उनकी सीट तो ज़ाया हो जाएगी, लेकिन उन्हें जो है वो वोट का हक रह जाएगा। अब देखना ये कि काजी साहब हो सकता है कि यही फैसला ना दे दें कि जनाब D सीट भी नहीं होगा, वो हो सकता है उसकी पेनल्टी जो है उसको कम कर दें। तो ये तो अब देखने वाली बात है, बाद में पता चलेगी। फिलहाल जो बेंच बनाया ये बेंच बना ही इस काम के लिए है और मुबैना तौर पे ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए वोट पूरे करने हैं। तो वोट पूरे करने का इससे पहले देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNA एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीन लिए। काजी साहब का ही बेंच था, वहाँ से 3 MNA फारिग हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर जिस तरीके से सीटें तहरीक इंसाफ की लेके दी गई हैं दूसरी जमातों को, तो इस तरह तहरीक इंसाफ को अकेला करते करते 2/3 अक्सरियत वहाँ देने की कोशिश की गई है। मखसूस नशिस्तें भी इसी सिलसिले में दी गई थी, लेकिन अब भी 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो रही हुकूमत की। अब ज़रूरी ये है कि 63A का जो आइन की तशरीह है उसको तब्दील कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि जी वोट कास्ट हो जाएगा। यानी अगर कोई अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ लोटा बन के वोट डालता है तो वो वोट कास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चंद लोगों के ऊपर शुबहात थे। एक बंदा जो है उसके बारे में तो और क्लैरिटी आ गई है, वो जनाब उस्मान चौधरी पाकिस्तान से बाहर थे। ये मेंबर कौमी असम्बली है, इमरान खान साहब के वोट लेकर ये मेंबर कौमी असम्बली बने। इनके जो चचा हैं एक्चुअली उनको मिलना था ये सीट, चौधरी आसिफ, उन्होंने ये साहिवाल से इलेक्शन लड़ना था। चौधरी आसिफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए और फिर कोई और बंदा बचा नहीं था, तो चौधरी आसिफ साहब ने अपना आगे कर दिया भतीजा कि जनाब ये इलेक्शन लड़ेगा। तो चौधरी उस्मान को इलेक्शन लड़वा दिया। चौधरी उस्मान जो है वो इमरान खान साहब की हमायत से या उनके वोटों से ये बन गए मेंबर कौमी असम्बली पहली मरतबा। ये पहुंच गए जनाब असम्बली में। अब मामला ये है कि ये असम्बली में तो पहुंच गए, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर थे, सऊदी अरब में मौजूद थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे रब्ता किया और ने कहा जी आपने वापस नहीं आना पाकिस्तान, यहाँ पकड़ दकड़ हो रही है, आपने अभी बिल्कुल पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो ये तहरीक इंसाफ से रब्ते में थे। लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान वापस आए। तहरीक इंसाफ वाले इनसे रब्ते कर रहे थे कि पहुंच जाओ, मिल जाओ। ये कहते जी मैं 2 घंटे में आ गया, मैं 2.5 घंटे में आ गया, बस आपके पास पहुंच गया, बस मैं करीब हूं आपके। लेकिन ये धोखा दे गए। अब इनके जो चचा हैं चौधरी आसिफ, वो भी जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं और उन्होंने पूरा जोर लगाकर देख लिया। चौधरी आसिफ जिनका ताल्लुक साहिवाल से है, उनके भतीजे जो उनके कहने के ऊपर उनको इलेक्शन लड़ाया गया था, अब चौधरी आसिफ अगली दफा पता नहीं कैसे टिकट लेंगे। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने तो जेल में ये कहा है कि मैं किसी खानदान वाले को भी टिकट नहीं दूंगा, इसके बाद जो बंदा हमारे साथ गद्दारी करेगा हम उसके खानदान को भी नहीं। और चौधरी आसिफ के कहने के ऊपर ही चौधरी उस्मान को टिकट दिया था, तो चौधरी आसिफ चौधरी उस्मान के गारंटर हैं। अब वो आकर बैठकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि जी मेरा कोई जिम्मा नहीं है, तो जनाब आपने जिम्मा लेकर इस बंदे को टिकट दिलवाया था और इस बंदे की आपने जिम्मेदारी ली थी। अब ये MNA बन गया और मुकर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आती है। बहरहाल चौधरी उस्मान से रब्ता नहीं हो रहा। जहूर कुरैशी है, उनका मामला डामाडोल है। औरंगजेब खिच्ची है, उनका मामला डामाडोल है। हाँ, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन ने और उनकी फैमिली ने पूरी यकीन दहानी कराई तरीके इंसाफ को कि हम आपके साथ दगा और गद्दारी नहीं करेंगे। रियाज फतियाना साहब की फैमिली ने कहा जी वो पाकिस्तान में नहीं है, कोई गद्दारी और दगा नहीं करेंगे। और भी कुछ लोगों ने कहा
पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बहुत सारे वोट अपने काबू कर दिए, हुकूमत के, मैंने आपको बताया पहले ही 2 वोट टूट गए हैं, तो कैसे ये पूरी करेंगे अपनी मेजॉरिटी। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस वीकेंड से ऑनवर्ड यानी हफ्ता, एतवार, पीर, मंगल, बुध, ये वो दिन है 4-5 दिन, यानी आप 5 तारीख से शुरू हो जाएं, 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 9 तारीख तक, 10 तारीख तक ये पूरी कोशिश करेंगे इस आईनी तरमीम को करने की। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के होते हुए जस्टिस काजी फैज़ ईसा बेंच नहीं बना सकते थे और इस तरमीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस की जरूरत है। दूसरी जानिब कल जस्टिस मुनीब अख्तर कियानी ने बहुत टेक्निकल तरीके से मामले को हैंडल किया है। पहले उन्होंने ये किया कि वो बेंच में ही नहीं बैठे, क्योंकि अगर वो बेंच में बैठ जाते और आकर कहते कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ तो बेंच टूट जाता। ऐसी सूरत में काजी फैज़ ईसा दोबारा नया बेंच बनाते और अपनी मर्जी का फैसला ले लेते। नाज़रीन, इस पर तजिया देते हुए इमरान रियाज ने कहा कि जस्टिस मुनीब ने बेहतरीन तरीके से मामले को हैंडल करते हुए ना पीछे हटने का फैसला किया है और ना ही काजी फैज़ ईसा को खुला ग्राउंड देने की ऑप्शन छोड़ी है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर कियानी के इस मामले के बाद से काजी फैज़ ईसा क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर कियानी एक बड़ा दिमाग है और वो अदलिया की बहाली पर यकीन रखते हैं। काजी फैज़ ईसा की साजिश को वो इतने आराम से कामयाब नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर कियानी ने इस बेंच में न बैठने की वजह बताते हुए ये कहा कि रीजन उन्होंने ये बताया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तब्दीली की गई है सदारती ऑर्डिनेंस के बाद, वो बिला जवाज है और उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब का एतराज भी है। फिर बाद में कादी फैज़ ईसा साहब ने जो जवाब लिखा उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। वो ये कहते हैं कि ये कैसे हो गया कि मुझे उसमें से आपने ऐसे निकाल दिया और एक नई कमेटी जिसके मामले को पहले फुल कोर्ट के सामने रखना चाहिए वो ये बेंच बना देती है। दूसरा एतराज उन्होंने उठाया तो कमेटी पे उठा दिया ना कि क्या एक कमेटी जिसमें 3 जजेस का है कि 3 जजेस बैठेंगे, 3 जजेस मौजूद रहेंगे, 3 जजेस फैसला करेंगे और फिर बेंच बनेंगे। वहां 2 जजेस ने फैसला किया, तीसरा जज मौजूद नहीं था, तो बेंच कैसे बन गया? नंबर 1। नंबर 2, वो ऑर्डिनेंस जो है उसी को चैलेंज किया हुआ है। नंबर 2 ये मामला है। नंबर 3 ये मामला है कि जो बेंच आपने बनाना था, जो 19 जुलाई को आपने कहा था एक मुख्तलिफ बेंच प्रपोज किया था, वो बेंच क्यों नहीं बनाया गया? अब आप बेंच के अंदर खुद शामिल हो गए हैं और बंदे भी तब्दील कर दिए हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये नुकात इस हवाले से उठाए और उन्होंने कहा कि जी मेरे एतराज़ात हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको पहले दूर किया जाए और मेरे इस खत को इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया जाए और मैं यानी बेंच से अलग नहीं हो रहा, मैं बेंच नहीं तोड़ रहा, मैं इसका हिस्सा हूं, ये मुनीब अख्तर साहब ने कहा। लेकिन मैं इसको तब तक इसके अंदर नहीं बैठ रहा जब तक कि बेंच की तश्कील ठीक तरीके से नहीं होती। ये उनका टेक्निकल एतराज़ है। अब तश्कील के ऊपर कैसे होगा मामला? तश्कील के ऊपर ऐसे होगा कि दोबारा कमेटी बैठेगी और कमेटी क्योंकि मुतनाज़ हो चुकी है लिहाजा फुल कोर्ट को बैठकर इस पर फैसला करना पड़ेगा, जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहले कह दिया है। कादी फैज़ ईसा साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अकलियत में है और अकलियत में होने की वजह से वो ऐसा रिस्क ले नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? आज उनसे एक और गलती हो गई। वहां 4 जजेस बैठे हुए थे, उन्होंने ऑर्डर लिख दिया, यानी एक जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया अदालत से। 5 जजेस का एक बेंच था और 4 जजेस ने ऑर्डर जारी कर दिया। ये मुमकिन नहीं है, ये कानूनी तौर पे हो नहीं सकता। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दूसरा धमाका किया, एक और खत लिख दिया। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि 4 जजेस 5 जजों का फैसला कर दें जबकि 5वां जज वहां मौजूद ही नहीं है, तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बिहाफ पे फैसला कैसे हो सकता है? यानी अजीब बात यह है कि एक तरफ एक जज मौजूद ही नहीं है, दूसरी तरफ उनका नाम फैसले में लिखा हुआ है, हालांकि उसके आगे उनके दस्तखत ही नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। मुनीब अख्तर साहब ने दूसरे लेटर में साफ कह दिया कि मुझे जो ऑर्डर मिला है ये तो गैर कानूनी है, इसकी तो कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। उसकी वजह यह है कि 5 रुकनी बेंच है और 4 जजेस बैठ के 5 रुकनी बेंच का फैसला कैसे दे सकते हैं जबकि 5वां जज मौजूद नहीं है? तो ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने इंतहाई अहम कानूनी नुक्ता उठाया। अब कादी फैज़ ईसा साहब के पास क्या चांस है? देखें, मुनीब अख्तर साहब जब तक अदालत में बैठकर नहीं उठते तब तक ये बेंच टूट नहीं सकता। एक और तरीका है इस बेंच को तोड़ने का, और वो ये है कि कल को कोई और जज खड़े हो जाएं अदालत में, जैसे कि जस्टिस मदन आलम मियां के, वो ये उठे और उठ के कहें कि जनाब मैं एडहॉक जज हूं और मेरे पे एतराज भी किया गया है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी किया है, लिहाजा मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूं। तो जैसे ही वो उठेंगे बेंच टूट जाएगा। 4 जज बैठे, एक उठ गए, बेंच टूट गया। अब कादी फैज़ ईसा साहब दोबारा बेंच बना सकते हैं,
यहां मैंने कई वकला से पूछा कि जी मुझे आप बात समझाएं कि कादी साहब जब दोबारा बेंच बनाएंगे तो क्या वो बेंच के जो रुकन है उनको तब्दील कर सकते हैं? यानी एक तो जज जो छोड़कर चले गए, बेंच तो टूट गया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने नहीं तोड़ा, लेकिन मजबूरी बना के या कुछ भी करके किसी और जज ने बेंच को तोड़ दिया, बेंच टूट गया। अब दोबारा कादी साहब जब बेंच बनाएंगे उसी कमेटी में जाएंगे जो कमेटी मुतनाज़ है, तो क्या वो कमेटी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, जिन्होंने बेंच को नहीं छोड़ा, निकाल सकती है? तो उनमें जो है वो दो किस्म की राय आई। कुछ लोगों ने कहा जी उसूलन तो ये नहीं निकालना चाहिए और निकाल भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर आम जज नहीं है, ये रिव्यू है। जब कोई केस रिव्यू में आता है तो उसी बेंच के सामने जाता है जो पहले सुन रहा होता है। अगर कोई जज रिटायर हो गया या कोई जज मौजूद नहीं है, रिटायर है, तो उसकी जगह पे फिर जज तब्दील किया जा सकता है। लेकिन एक जज मौजूद भी है, वो केस को सुनना भी चाहता है, वो केस सुनने से इनकार भी नहीं कर रहा, और खसूसन वो जज जो ऑथर जज है, तो फिर उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जो अब तक हुई हैं। देखते हैं कि कादी फायद ईसा साहब अब क्या करते हैं, इस मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान की जानिब से जुम्मे के दिन एहतजाज की कॉल के दिन के बाद से पार्टी क़यादत सर जोड़कर बैठी है, क्योंकि पहले ही पिंडी में एहतजाज मंसूब करने पर इमरान खान PTI की क़यादत से नाला है। लिहाजा पार्टी इमरान खान की बात मानना चाहती है, मगर कुछ रहनुमा इस हवाले से परेशान है कि बैक वक्त इतनी जगह पर कैसे एहतजाज किया जाए, जिस पर पार्टी के वो रहनुमा जो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अब तक जितनी बातें भी कही हैं, क्या वो ठीक साबित नहीं हुई? क्या आप इमरान खान से ज्यादा जानते हैं? जो बात आज तक उन्होंने की है वैसे ही सच साबित हुआ। अब भी वो कुछ सोच कर ही एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और इसीलिए आपका फर्ज है कि उनकी कॉल पर लब्बई कहें। इस पर ताज़िया देते हुए इमरान रियाज ने कहा और देखिए हिकमत अमली क्या है इमरान खान की। बुध वाले दिन वो फैसलाबाद, मुल्तान और मियांवाली में कर रहे हैं। पूरे पंजाब की पुलिस इन 3 जगहों के ऊपर एंगेज हो जाएगी। साथ ही वो एक दिन छोड़ के सीधा इस्लामाबाद में आ रहे हैं, पुलिस वहां एंगेज हो जाएगी, और फिर फौरी तौर पे अगले दिन वो लाहौर में आ रहे हैं। पुलिस ये थका के रख देंगे इमरान खान साहब सिस्टम को। देखें ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ इस्लामाबाद में अगर आप देखें ना तो 3 लाख से ज्यादा वोट पड़ा हुआ है सिर्फ इस्लामाबाद में 3 MNAs को। तो मुझे बताएं बाहर से कोई बंदे लाने की जरूरत है? अभी तो खैबर पख्तूनख्वा से भी आ जाएंगे, इधर उधर से भी आ जाएंगे, तो इस्लामाबाद में तो 50-60 हज़ार बंदा इकट्ठा करना इस पार्टी के लिए मसला नहीं होना चाहिए। दूसरा, मियांवाली में किसने कहा है कि लेकर जाए कोई? यानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछ रहा था, उन्होंने कहा था जी मुल्तान के अंदर तो आप बेफिक्र हो जाएं, वहां की मकामी क़यादत इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट कर देगी कि जरूरत ही नहीं पेश आएगी बाहर से किसी को लाने की। फैसलाबाद पूरा का पूरा इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है। फैसलाबाद में इमरान खान साहब को 1 मिलियन से ज्यादा वोट पड़ा हुआ है, तो वहां पर उन्हें जरूरत नहीं बाहर से किसी को लाने की। और मियांवाली वैसे ही इमरान खान का गढ़ है, तो ये एहतजाज तो मसला ही कोई नहीं है। मसला है जो असल एहतजाज इस्लामाबाद वाला है कि वहां पे सबने पहुंचना है और एहतजाज करना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो लाहौर वाला है। और लाहौर के लोग जो है वो खुद ही निकल कर एहतजाज करना जानते हैं। जब गलियों मोहल्लों में एहतजाज होगा तो आपको नजर आएगा पूरे लाहौर के अंदर कैसे लोग निकलते हैं और कैसे एहतजाज करते हैं। तो ये कहा गया वहां पे कुछ लोगों की जानिब से कि नहीं, इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, अगर इस टाइम को जाया कर दिया तो फिर आप सालों तक पछताते रहेंगे। आईनी तरमीम हो गई तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्क, फिर आपके लिए चांसेस निश्ता। ये इमरान खान साहब को भी लगता है कि इस मौके को वो जाया नहीं कर सकते और यहाँ पे उन्हें अपनी पार्टी को, अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। बल्कि वहां पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनाब अगर आप लोग नहीं खड़े हो सकते तो इमरान खान ने ठीक कहा है, फिर लोग जाने और इमरान खान जाने, जो क़यादत नहीं आ सकती वो बीच में से निकल जाए। नाज़रीन, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा कि क्या PTI इस एहतजाज को कामयाब कर पाएगी या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।